अपन लोग? ओके, क्या होता है एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स? एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स के बारे में अपन लोगों ने पढ़ा था। मैट्रिक्स का एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है बेटा? कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। जो भी मैट्रिक्स अपने पास में गिवन होगा उसका अपन कोफैक्टर मैट्रिक्स फाइंड आउट करेंगे, देन उसका अगर अपन ट्रांसपोज ले लेंगे तो वो अपने पास में क्या हो जाएगा? एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स हो जाएगा। ये रही वाली बात बेटा जी? यस सर। ओके, तो चलिए भाई उसके बाद प्रॉपर्टीज देखते हैं। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स की जो प्रॉपर्टीज है वो जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है भैया, प्रॉपर्टीज ऑफ adjoint of matrix, adjoint of matrix। तो लिखे भाई प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट नंबर प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी इज द डिटर्मिनेंट ऑफ adjoint of A is equals to the determinant of simple A। सीधे डायरेक्ट A का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया और उसकी पावर लगा दिया अपन ने, क्या? दैट इज n-1, where n क्या है? A is order of मैट्रिक्स A। क्लियर है वाली बात बेटा जी अच्छे से? यस सर। ओके, बढ़े आगे। यस सर। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर सेकंड प्रॉपर्टी इज A into adjoint A into adjoint A। तो A भी एक मैट्रिक्स है और एडजॉइंट ऑफ A भी क्या है? एक मैट्रिक्स है, तो इनका मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा? एक मैट्रिक्स ही आएगा, लेकिन वो क्या हो जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ A इनटू I। I यहाँ पे क्या है? I किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? I रिप्रेजेंट कर रहा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना? A के ऑर्डर के सिमिलर ऑर्डर का क्या होगा? एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। ओके, ये वाली बात बेटा जी अच्छे से? यस सर। ओके, नेक्स्ट नंबर 3, थर्ड नंबर प्रॉपर्टी इज द एडजॉइंट ऑफ A। A के एडजॉइंट का अगर मैं एडजॉइंट ले लेता हूं और उसका डिटर्मिनेंट अगर मैं फाइंड आउट करता हूं तो ये किसके इक्वल आ जाएगा बेटा जी? ये इक्वल आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ A टू द पावर n-1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है वाली बात बेटा जी? यस सर। फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी से अपन क्या कह सकते हैं? ये हुआ एडजॉइंट और ये हुआ कोई भी मैट्रिक्स M। क्लियर है वाली बात? अपन ने बोल दिया कि लेट एडजॉइंट ऑफ A जो है वो अपना क्या है? M। तो ये क्या बन जाएगा भाई? ये बन जाएगा एडजॉइंट ऑफ M का डिटर्मिनेंट। तो प्रॉपर्टी फर्स्ट से कोई भी जो डिटर्मिनेंट होता है उसका अगर अपन क्या लेते हैं भाई? डिटर्मिनेंट लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ A का अगर डिटर्मिनेंट लेते हैं तो वो क्या हो जाता है? जो भी यहाँ पे मैट्रिक्स होता है उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की पावर n-1 हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई? M की पावर क्या हो जाएगा? सॉरी, M के डिटर्मिनेंट की पावर क्या हो जाएगा? n-1 हो जाएगा भाई। n-1। तो यहाँ पे M की वैल्यू अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। ये क्या हो जाएगा? एडजॉइंट ऑफ A के डिटर्मिनेंट की पावर क्या हो जाएगा? n-1 हो जाएगा अभी।
अब इसमें Yes, फर्स्ट sir. वाली प्रॉपर्टी फिर से अप्लाई कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस वन की होल पावर n माइनस वन, तो ये क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है वाली बात अच्छे से बेटा? Yes, sir. ओके हो गया यहाँ तक बेटा? कर लिया नोट डाउन? Done, sir. ओके चलिए लिखिए इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन। क्वेश्चन इज let A is equals to Aij 3 cross 3 such that Aij equals to 3 if I is equals to j and 0 if I not equals to j. Then find determinant of adjoint adjoint. power 12. Yes, sir. 3 to the power 12 आ रहा है. 3 to the power 12 आ रहा है क्या? Yes, sir. Correct. चलिए तो देखिए भाई डिटर्मिनेंट की अगर अपन बात करेंगे तो मैट्रिक्स फर्स्ट ऑफ ऑल ए मैट्रिक्स की बात करोगे तो हो जाएगा 3 0 0 0 3 0 0 0 3, ये तो जाएगा भाई। तो क्या हो जाएगा डिटर्मिनेंट इसका, क्या आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा भाई, जल्दी से बता दीजिए। 3 to the power 3 आ जाएगा बेटा? ये Yes, रहेगी sir. वाली बात। ओके तो ये क्या हो Yes, जाएगा sir. डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए क्या हो जाएगा, ए के डिटर्मिनेंट की पावर n माइनस वन का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 3 to the power 3 टू द होल पावर, ये हो जाएगा 3 माइनस वन का स्क्वायर, दैट इज 3 to the power 3 to the power 4, 3 to the power ये हो जाएगा 10। क्लियर है ये वाली बात अच्छे से बेटा? Yes, sir. ओके चलिए उसके बाद लिखिए नेक्स्ट
Fourth number property. Fourth number property is adjoint of adjoint A. adjoint of adjoint A. ये क्या होगा? एक मैट्रिक्स ही तो होगा भाई. ये क्या आएगा? एक मैट्रिक्स ही आएगा. तो ये क्या हो जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ A to the power n-2 into the matrix A. ये रही वाली बात बेटा जी. लेते हैं भाई कि ऐसा क्यों हुआ. अपन ने क्या किया? अपन ने ऐसा एज्यूम कर लिया लेट कि ये जो भी एडजॉइंट ऑफ ए जो है इसको कुछ k टाइम्स a लिख डाला अपन ने. कुछ स्केलर क्वांटिटी इनटू कुछ a कर दिया अपन. ये वाली बात बेटा जी. यस सर. ओके. और बोथ साइड अपन क्या कर ले? इसमें डिटर्मिनेंट ले ले. यस सर. बोथ साइड जैसे अपन ने डिटर्मिनेंट लिया तो ये हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ a is equals to the determinant of a. ये क्या बन जाएगा भाई? एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट a का डिटर्मिनेंट क्या होता है? अरे बोलो भाई. अभी अभी देखा ही था रिसेंट प्रॉपर्टी में. एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट a का डिटर्मिनेंट ये तो आएगा बेटा. यस सर. ओके. डिटर्मिनेंट ऑफ k into a स्केलर into a क्या हो जाता है अभी? k to the power n times डिटर्मिनेंट a होता है बेटा. ओके. where n is the order of determinant. तो ये हो जाएगा k to the power n into the determinant a. क्लियर है यहाँ तक सबको अच्छे से? अब ये कैसी स्केलर क्वांटिटीज हैं तो यहाँ से k की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. a इधर डिवाइड में आ जाएगा तो ये आ जाएगा n-1 का होल स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा. ये डिवाइड में आएगा तो यस सर. इज इक्वल्स टू होगा k टू द पावर कितना? n. क्लियर है ये वाली बात बेटा जी? यस सर. यहाँ से आगे k टू द पावर n इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ a टू द पावर n स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा? 20 तो हो जाएगा बेटा, क्योंकि 1 से 1 तो कैंसिल आउट हो जाएगा. तो k इक्वल हो जाएगा किसके? डिटर्मिनेंट ऑफ a टू द पावर ये कितना था? n स्क्वायर माइनस 12 था. टू द होल पावर कितना हो जाएगा? 1 अपॉन n. ये कैंसिल आउट होगा तो ये कितना आ जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ a टू द पावर कितना आ जाएगा भाई? n-2 तो आ जाएगा. ये जो भी k का वैल्यू आया इसको उठा करके यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो तो ये अपनी प्रॉपर्टी प्रूव हो जाएगी. क्लियर है ये वाली बात अच्छे से बेटा सबको? यस सर. ओके. जल्दी से नोट डाउन करो बेटा. डन सर. ओके. Next, the property number 5. नेक्स्ट प्रॉपर्टी में अपने पास में गिवन है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी हो जाएगा अपना एडजॉइंट ऑफ, स्मॉल ही लिखते जा रहे हैं तो स्मॉल ही लिखें. एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी. दो मैट्रिक्स का के एडजॉइंट का जो मल्टीप्लिकेशन है वो इक्वल हो जाता है किसके भैया जी? एडजॉइंट ऑफ b इंटू एडजॉइंट ऑफ a.
ऑर्डर मैटर करेगा यहाँ पे, क्योंकि दो मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लीकेशन है वो अपन देख चुके हैं कि इन जनरल ए बी जो है वो बी ए के इक्वल नहीं होता है। क्लियर है वाली बात बेटा जी? Yes, sir. ओके, जल्दी से नोट डाउन करो। ये कौन प्राणी है इसने मैसेज किया है, क्या कहना चाहते हो बेटा? नुपुर 2 दिन की छुट्टी पे है। ओके ओके, बस 2 दिन की छुट्टी पे, 10-15 दिन की छुट्टी पे जा रहे हैं। चलिए भाई, ओके लिखिए भाई, नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 6, द एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज, कोई भी मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज लिया और उसका अगर एडजॉइंट फाइंड आउट किया तो वो सेम आएगा, सिमिलर एज द एडजॉइंट। पहले उसका एडजॉइंट फाइंड आउट कर लो और फिर उसका ट्रांसपोज ले लो। ये रहे वाली बात बेटा जी। प्रॉपर्टी नंबर 7, यहाँ पे अपने पास में लिखा हुआ है कि एडजॉइंट ऑफ a टू द पावर m, या ना, ये कोई भी पॉजिटिव इंटीजर इंटीग्रल पावर है, तो इसमें भी अपन ऐसा ही कर सकते हैं। भी क्या कर सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ a पहले फाइंड आउट कर लो और फिर उसकी पावर m लगा, वेयर m इज बिलोंगिंग टू I पॉजिटिव इंटीजर। क्लियर है वाली बात बेटा जी? हो गया नोट डाउन यहाँ तक? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 8, प्रॉपर्टी नंबर 8, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है भैया जी, ध्यान में रखना इसको, बाकी थोड़ी बहुत भूल में जाओगे तो भी याद आ जाएंगी, ये याद नहीं आएगी। एडजॉइंट ऑफ एनी कांस्टेंट इनटू ए, एनी कांस्टेंट इनटू ए जो है ये इक्वल हो जाएगा k टू द पावर n-1 इनटू द एडजॉइंट ए। कोई भी अगर कांस्टेंट लिखा हुआ मिलेगा तो उस कांस्टेंट की पावर n-1 करके सिंपल a का भी अपन क्या कर सकते हैं, एडजॉइंट निकाल सकते हैं। हो गया नोट डाउन? क्लियर हुआ क्या बेटा ये? Yes, sir. Yes, sir. ओके, हो गया नोट डाउन बेटा जी? बढ़े आगे, देखिए नेक्स्ट। Yes, sir. ओके, नेक्स्ट द प्रॉपर्टी नंबर 9। 9 नंबर प्रॉपर्टी में अपने पास में लिखा हुआ है कि द एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, किसी मैट्रिक्स के इनवर्स का अगर अपन एडजॉइंट फाइंड आउट करेंगे दैट इज सिमिलर एज, फर्स्ट फाइंड द एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स एंड देन टेक इनवर्स। क्लियर है वाली बात बेटा जी? बढ़े आगे बेटा? Yes, sir. अब तक तो ये वाली प्रॉपर्टीज तुम लोगों को याद भी होगी होंगी, इतने ब्रिलियंट स्टूडेंट्स जो हो तुम लोग, अनयूज्ड ब्रेन्स है तुम्हारे पास। चलिए लिखिए भी क्वेश्चन। क्वेश्चन इज, for any 2x2 matrix A, if
A into adjoint A is equals to 10 0 0 10. Then find determinant of A to the power 3. क्या आएगा बेटा जी? अरे क्या आएगा? तो देखिए भाई, यहाँ पे A इंटू एडजॉइंट A लिखा हुआ है। A इंटू एडजॉइंट A, देखिए जरा इसको क्या लिख सकते हैं? A इंटू एडजॉइंट A होगा तो एक मैट्रिक्स ही कुछ ना कुछ क्या आ जाएगा भाई? Determinant of A into I. डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I जो है ये अपने पास गिवन है किसके इक्वल? 10 0 0 10 के 0 इक्वल 0 गिवन है। 10. तो ये क्या है? डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I का मतलब कितना हुआ? 1 0 0 1 ही तो हुआ। एंड I का Yes, मतलब, sir. और ये क्या हो जाएगा? इसमें से 10 बाहर ले लो भाई, तो हो जाएगा 1 0 0 1। Yes, That means sir. the value of determinant A is 10 10 n cube. क्लियर हुआ है अच्छे से बेटा? Yes, sir. ओके, हो गया नोट डाउन? Wait, sir. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज if A is equals to x32 1 by 4 2 2z xyz is equals to 60 8x plus 4y plus 3z equals to 20. Then find A into adjoint A. हो गया क्या बेटा?
तो एक्चुअल में क्या है कि ए इंटू एडजॉइंट ए क्या आएगा, आएगा तो एक मैट्रिक्स ही, तो वो मैट्रिक्स क्या आएगा वो बताना है अपने को। तो ए इंटू एडजॉइंट ए जो है वो अपने को अच्छे से पता है कि क्या आएगा, द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई आएगा। यस और नो? Yes, sir. ओके, तो भैया यहाँ पे अपन सीधे सीधे डायरेक्ट क्या बोलेंगे कि ए इंटू एडजॉइंट ए जो है वो ये आ रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूँ, यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट कर दूं, अपना सारा काम इजी हो जाएगा। ओके, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ जाएगा अभी, y z माइनस ऑफ 8 माइनस 3 टाइम्स हो जाएगा z माइनस 8 प्लस ट्वाइस ऑफ ए हो जाएगा 2 माइनस 2y। क्लियर है वाली बात बेटा जी? तो ये हो गया एक्स वाई जेड माइनस 8x माइनस 3z प्लस ऑफ 24 प्लस 4 माइनस ऑफ 4y। तो ये बन गया एक्स वाई जेड माइनस कॉमन आया तो ये बन गया 8x प्लस 4y प्लस 3z प्लस ये हो गया 28। क्लियर है वाली बात बेटा जी? यहां तक सबको अच्छे से? एक्स वाई जेड का वैल्यू कितना गिवन है बेटा, दैट इज 60 माइनस 8x प्लस 4y प्लस 3z का वैल्यू कितना गिवन है, दैट इज 20 एंड प्लस ये हो गया अपने पास 28, दैट इज 68। क्लियर है वाली बात बेटा अच्छे से? ओके, दैट मींस a इंटू एडजॉइंट ऑफ a जो है ये इक्वल आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई के, तो ये कितना हो जाएगा 68 टाइम्स i हो जाएगा। मतलब ये हो जाएगा 68 0 0 0 68 0 0 0 68। क्लियर है वाली बात बेटा अच्छे से? Yes, sir. ओके, जल्दी से नोट डाउन करो भाई। हो गया बेटा? Done, sir. Wait. Done. ओके, उसके बाद लिखिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट a is equals to 1 2 3 2 3 4 5 6 8। Then find adjoint of adjoint of adjoint of adjoint of A। और इसका डिटर्मिनेंट, ठीक है।
3 to the power 48. 1. क्या है बेटा? अरे क्वेश्चन वगैरह सॉल्व कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो तुम लोग? -1. 3 to the power 48 है क्या आंसर? 3 to the power -1. 48। ओ भाई साहब, सर 4 मिनट पढ़े हैं रीजन में। आपका स्टूडेंट है सर फ्रॉम के सर। सर मैंने डिवाइस चेंज किया है तो आज की आपका स्टूडेंट है सर। पता नहीं बेटा, ज्यादा तो समझ में आया नहीं। हाँ क्या है बेटा? 1. 1 आ रहा है -1 आ रहा है? प्लस का 1. वन आएगा बेटा जी। चलिए बेटा, डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट करेंगे भी फर्स्ट ऑफ ऑल। डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आ जाएगा भाई? डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आ रहा है? -1 आ रहा है क्या? यहाँ पे सॉल्व किया इसका डिटरमिनेंट तो क्या आया? 1 आया क्या माइनस का? अरे आना बोलो भाई। यस सर। ओके, और इस वाले डिटरमिनेंट को एक बार के लिए अपन ने m एज्यूम कर लिया, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ m जो है ये कितना हो जाएगा? m टू द पावर कितना हो जाएगा? n-1 का होल स्क्वायर हो जाएगा क्या बेटा जी? ओके, m किसको एज्यूम किया था? एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट a को, तो यहाँ पे लिख दीजिए एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट a टू द पावर n-1 का होल स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक सबको अच्छे से बेटा? अरे आया क्या समझ में ये अच्छे से? यस Yes, सर। sir. ओके, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए के डिटरमिनेंट का ये आया अपने पास में क्या? होल पावर n-1 की पावर 2। ये क्या हो जाएगा? इसको मैं फिर से क्या लिख सकता हूं भाई? a टू द पावर a के डिटरमिनेंट की पावर कितना? n-1 का होल